मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने किया था तो हम उसको ओवर करने वाले थे लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उसका हमने कॉन्सेप्ट तो देख लिया था लेकिन हमारा एक्सरसाइज थोड़ा सा रहता था, तो वही हम कंटिन्यू करेंगे। हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था टेकिंग अप हॉबीज, यानी कि हमने अपनी हॉबीज के बारे में बात करी थी कि जो हमारा फ्री टाइम होता है, यानी कि हमारा जो लेजर टाइम होता है, उस टाइम पे हम करने वाली एक्टिविटीज जो हम पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं, तो उनके बारे में अगर हमने बात करनी है तो हम कैसे करते हैं इंग्लिश में। तो वो हम लोगों ने देखा था, हमने कॉन्सेप्ट देख लिया था उसका कि उसमें क्या क्या होता है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग डिस्क्राइब हाउ यू स्पेंड योर फ्री टाइम इन फ्रंट ऑफ द क्लास। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, विल रीड अ कॉन्वर्जेशन। ठीक है, एक कॉन्वर्जेशन पढ़ेंगे बिटवीन एन इंटरव्यूअर एंड एन एक्ट्रेस। ठीक है, एक एक्ट्रेस और इंटरव्यू के बीच में होने वाली कॉन्वर्जेशन में हम लोग उनकी लेजर टाइम में होने वाली जो एक्टिविटीज, यानी उनकी जो भी हॉबीज है जो वो करना पसंद करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देन आप लोग क्या करेंगे, अपनी क्लास में आपस में अपने जो एक्टिविटीज, जैसे आप अपना फ्री टाइम स्पेंड करते हैं क्लास में, आप एक दूसरे के साथ आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे आप हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके से आप बता सकते हैं कि आप अपने फ्री टाइम पे कौन सी एक्टिविटीज करते हैं। तो पहले तो हम इसको सुनेंगे, देन हम इसको डिस्कस करेंगे। Ma'am, will you answer a few questions for our magazine? Yes, but no questions about my movies. Please. Okay, ma'am. So, what do you do in your free time? I really love to take photographs. What do you photograph? I like wildlife photography, especially birds. Do you travel for your photography? Yes, I have traveled all over India. Okay, thank you, ma'am. That's all we need. Okay, please let me know when you print this. ओके, तो ये जो कॉन्वर्जेशन थी, हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको दोबारा रीड आउट करते हैं और हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने एक्टिविटीज के बारे में बताया जो वो करते हैं अपने फ्री टाइम में। ठीक है, तो इंटरव्यू कौन होता है, जो किसी का इंटरव्यू लेता है। यानी इंटरव्यू में क्या हमारे इंक्लूड होते हैं, हम जो क्वेश्चंस पूछते हैं किसी से। जैसे आप देखते होंगे कि कभी कभी आपने टीवी में देखा होगा, चैनल्स में कुछ आता है जिसमें एक्ट्रेसेस के या फिर कोई पॉलिटिशियंस होते हैं या कोई भी जो थोड़े जो आर्टिस्ट होते हैं, है ना, उनके क्या लेते हैं, कुछ लोग उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। तो वो जो क्वेश्चन पूछने वाले लोग होते हैं उन्हें इंटरव्यूअर कहते हैं, जो किसी का इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, देन एक्ट्रेस आते हैं। एक्ट्रेस कौन होती है, हमारी जो जिसको हम अभिनेत्री कहते हैं, जो एक्ट्रेस फिल्मों में आपके जो एक्टिंग करती हैं, उन्हें हम एक्ट्रेस कहते हैं, फीमेल वाली जो होती है। ठीक है, तो इंटरव्यू पूछते हैं, मैम विल यू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर आवर मैगजीन। मैम विल यू आंसर, क्या आप आंसर करोगी हमारे क्वेश्चंस के लिए जो हमारे मैगजीन्स में आने वाले हैं। ठीक है, देन एक्ट्रेस कहते हैं यस बट नो क्वेश्चंस अबाउट माय मूवीज प्लीज, कोई भी तरीके का क्वेश्चन मेरी मूवीज के बारे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन इंटरव्यूअर आस्क, ओके मैम, सो व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, यानी कि आप अपने फ्री टाइम में, लेजर टाइम में क्या करती हैं। वैसे तो उनका क्या है, उनका जो प्रोफेशन है वो एक्टिंग का है, लेकिन एक्टिंग के अलावा जब वो फ्री होती हैं तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आप अपने फ्री टाइम में एक्टिंग के अलावा क्या करती हैं। ठीक है, तो एक्ट्रेस कहते हैं आई रियली लव टू टेक फोटोग्राफ्स। आई रियली लव, हमने कल की क्लास में यानी कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जब भी हमें कोई चीज करना पसंद होता है तो आई लव टू या आई लाइक टू हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, आई रियली, मुझे भी सच में बहुत ज्यादा पसंद है, लव टू टेक फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स लेना, मुझे क्या पसंद है, फोटोग्राफ्स लेना। देन इंटरव्यू पूछते हैं व्हाट डू यू फोटोग्राफ, यानी कि आप किस तरीके की फोटोग्राफ लेते हैं, यानी कि आप क्या फोटोज खींचते हैं, क्लिक करते हैं। आई लाइक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी स्पेशली बर्ड्स, मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद है। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारी नेचर आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं। तो नेचर की जो भी हम फोटोग्राफी करते हैं उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कहते हैं। जंगल से रिलेटेड, आपने जंगल तो देखा ही होगा, है ना, स्पेशली बर्ड्स। ठीक है, डू यू ट्रेवल फॉर योर फोटोग्राफी, अब आपको अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है तो आप घर बैठे तो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, ऐसी जगह में जाना पड़ेगा जहां आपको वैसे फोटोग्राफ्स मिल पाए, वाइल्ड लाइफ वाली। तो वो क्या पूछ रहे हैं, क्या आप ट्रेवल करते हैं फोटोग्राफी के लिए। तो ये वो कहती है यस आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया, मैंने ट्रेवल किया। देखो यहाँ पे ट्रेवल हमारा क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, आई हैव ट्रेवल्ड, ईडी का फॉर्म लगा हुआ है, यानी कि पास्ट की बात बता रही है, यानी कि उन्होंने ट्रेवल कर चुका है बहुत सारे, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में उन्होंने क्या किया हुआ है, ट्रेवल कर रखा है फॉर फोटोग्राफी। ठीक है,
ओके, थैंक यू मैम, दैट्स ऑल वी नीड, हमें बस इतना ही चाहिए था। ओके, प्लीज लेट मी नो व्हेन यू प्रिंट दिस। प्लीज लेट मी नो का मतलब मुझे बताना, यानी कि मुझे इन्फॉर्म करना जब आपका ये प्रिंट हो जाएगा मैगजीन में, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, एक दूसरे से पूछ सकते हो कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, और उसके आंसर आप किस तरीके से दे सकते हो। जैसे आई रियली लाइक वॉचिंग मूवीज इन माई फ्री टाइम, या आई रियली लव टू प्ले क्रिकेट इन माई फ्री टाइम। इस तरीके से आप अपनी एक्टिविटीज को बता सकते हो। यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा ये क्रॉसवर्ड पजल है जिसमें हम लोगों को, जिसको हमें सॉल्व करना होता है। तो अक्रॉस के लिए में जो आंसर्स आएंगे यहाँ पर, उसके लिए क्वेश्चन यहाँ है, और डाउन में जो आएंगे वो उसके लिए हमारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो सबसे पहला क्या है, अ वर्ड यूज फॉर स्पेयर टाइम एक्टिविटी दैट अ पर्सन डज फॉर रिलैक्सेशन एंड प्लेजर। एक वर्ड जो एक खाली टाइम के लिए, स्पेयर टाइम के लिए, यानी कि जो हमारा टाइम खाली होता है, ऐसी एक्टिविटी उसमें हम करते हैं जो करना हमें पसंद होता है, तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं। तो मैंने आपको इस टॉपिक में लास्ट सेशन में बताया भी था कि ऐसा जो टाइम होता है हमारा, वो होता है लेजर टाइम, यानी इसका आंसर क्या है, लेजर टाइम है। सेकेंड ये रहा, LEISURE, लेजर, ठीक है। देन आता है एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड लेग्स अंडर वाटर। एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट मतलब हम जब कोई चीज हमारी हिलती है, जैसे मेरा हाथ मूव कर रहे हैं, पैर मूव कर रहे हैं, तो कोई मूवमेंट एक्टिविटी में इंक्लूड होता है, किसका, आर्म्स और लेग्स का, किसके अंदर, पानी के अंदर। यानी कि कौन सी एक्टिविटी होगी, स्विमिंग होगी ऑब्वियसली, ठीक है। यानी कि स्पोर्ट में हमारा क्रॉस में है स्विमिंग। ओके, बाइंग थिंग्स और क्लोथ्स फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम मार्केट और अ शॉप। कोई चीज जैसे कपड़े खरीदना या पर्सनल यूज की चीजें खरीदना मार्केट से, तो वो कौन सी एक्टिविटी होती है, किसी किसी को वो एक्टिविटी करना भी अपने फ्री टाइम में पसंद होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शॉपिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर होगा हमारा शॉपिंग होगा। 6, ये रहा 6, शॉपिंग। देन प्रिपेयरिंग फूड बाय मिक्सिंग एंड हीटिंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। अलग अलग बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर उसको पकाकर बनाने को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। ये भी क्या होता है, किसी की हॉबी हो सकती है, एक ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो आपको फ्री टाइम में करना पसंद होता है, तो इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, कुकिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 7th, कुकिंग। A form of art consisting of sequential steps or body movements tuned with background music। ऐसी एक आर्ट है जिसमें क्या होता है, आप कुछ स्टेप्स करते हैं, ठीक है, सीक्वेंस वाइज स्टेप्स करते हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट जिसमें इंक्लूड होती है, और उसमें क्या होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है और उसमें आप डांस करते हैं, है ना। तो उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, डांस कहते हैं, है ना। तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी, 8th वाली हमारी, डांसिंग होगी। यानी कि ये क्या है, डांसिंग, ठीक है। GIC देवप्रयाग, मेरी आवाज आ रही है, अपने हाथों को वेव करो अगर आ रही है, ठीक है। आप लोग करोगे पार्टिसिपेट, डाउन वाले आंसर्स आप बताओगे कौन सी एक्टिविटी है, गेस करनी है, ठीक है। माइक ले लो, जिसको भी पता लग जाएगा क्लास में कि ये कौन सी एक्टिविटी है, सीधा खड़े होके हाथ अपने रेस करने हैं और अपना आंसर बोलना है, ठीक है। तो ये वाली जो है, एन एक्टिविटी विच कंसिस्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, एक एक्टिविटी जिसमें हम पौधे उगाते हैं, ठीक है, फ्लावर्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, या हर्ब्स उगाते हैं गार्डन में। ये वाली कौन सी एक्टिविटी है, किसी को पता है इस एक्टिविटी का नाम क्या होगा, एनीवन, माइक लेके बोल दो। GIC देवप्रयाग में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, प्रिंस नेगी नाम है ना आपका। यस मैम। हाँ जी, याद हो गया मुझे। बताओ ये कौन सी एक्टिविटी है, मैम गार्डनिंग। गार्डनिंग, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम सारे बच्चे। गार्डनिंग होती है एक्टिविटी, ठीक है। ये भी क्या होती है, वेरी गुड, ये एक हॉबी होती है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लेजर टाइम में करना पसंद करते हैं। बहुत लोगों को गार्डनिंग करना अच्छा लगता है। देन दूसरी एक्टिविटी गैस करना आप, प्रिंस, अ टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल साउंड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन वॉइस इन सूटेबल टोन, रिदम एंड अदर वोकल टेक्निक। एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, किसकी मदद से, अपनी वोकल की मदद से, ह्यूमन वोकल की मदद से, जिसमें हमारी रिदम इंक्लूड होती है और वोकल टेक्निक्स हमारी इंक्लूड होती है। तो वो कौन सी एक्टिविटी है बताओ। सिंगिंग। सिंगिंग, वेरी गुड। तो क्लास में है किसी की हॉबी सिंगिंग, बस हाथ खड़ा करना, गाना गाने के लिए नहीं बोलूंगी। जिसकी सिंगिंग हॉबी है क्लास में, किसी की, वेरी गुड। माई पर्सनल हॉबी इज सिंगिंग ऑल्सो।
मेरी नो माइक मत दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। माइक आप दे दो। चलो ठीक है, आपका नाम क्या है? माइक ऑन करके बोलो। My name is Saurya. शौर्य, ओके ओके शौर्य, आप थर्ड वाला गैस, फिफ्थ वाला गैस करना, ठीक है। अ स्पोर्टिंग एक्टिविटी दैट सर्व्स द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विद द यूज ऑफ अ बाइसाइकिल। एक ऐसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, एक ऐसी स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी होती है जिसका पर्पस क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बाइसाइकिल की मदद से। तो ये कौन सी एक्टिविटी होती है? जिसमें आप बाइसाइकिल से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइकिलिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। वुड यू लाइक टू डैश फिशिंग? वुड यू लाइक टू डैश फिशिंग? अब इसमें कौन सा आंसर आएगा? या तो आएगा गो, या तो आएगा गो टू, गो एट तो कुछ नहीं होता, गो फॉर, या तो आपका इसमें गो आ सकता है या तो गो फॉर आ सकता है। अब इसमें से कौन सा सही होगा? तो लास्ट क्लास में हमने कोई रूल पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा, वुड यू लाइक टू गो फिशिंग, इसमें सिंपल गो आएगा, क्योंकि हमने इसमें क्या रूल पढ़ा था कि जब भी हम लोग आईएनजी वाले वर्ड की बात करते हैं उसके साथ हम प्रीपोजिशन को ऐड नहीं करते, हम सिंपली क्या बोलते हैं, वुड यू लाइक टू गो फिशिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन इंडोर गेम। जो डैश है वो एक इंडोर गेम है, यानी कि घर के अंदर खेला जाता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा गेम होगा जो इंडोर गेम होगा? फुटबॉल, चेस, ट्रैकिंग या हॉकी? हॉकी आपकी ग्राउंड में खेली जाती है, ट्रैकिंग के लिए आपको माउंटेन्स चाहिए होते हैं, फुटबॉल भी आप ग्राउंड में खेलते हैं, यानी कि चेस जो है वो कौन सा गेम है आपका जो आप घर के अंदर आराम से खेल सकते हैं, ठीक है। तो चेस आपका क्या है, इंडोर गेम है। अब हमारा ये टॉपिक एंड हो गया है, तो वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे। अब जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो होगा प्लानिंग अहेड। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब सबको पता है, कोई चीज को प्लान करना, और अहेड मतलब होता है आगे, यानी आगे की हम लोग जो प्लानिंग करेंगे तो उसके लिए जब हम अभी बात करते हैं तो कौन से रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं इंग्लिश में बोलने के लिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हम क्या देखने वाले हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ चुका है पहले वाली क्लासेस में, है ना। हमने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ चुका है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ने वाले, यानी कि फ्यूचर में जो होने वाले सेंटेंसेस होते हैं, जो फ्यूचर की हम बात करते हैं, तो उस सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस कहेंगे। यूज ऑफ गोइंग टू फॉर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर प्लान्स। गोइंग टू का यूज करना जो हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं, हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए गोइंग टू का यूज करना सीखेंगे। देन यूज ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब जो सेंटेंस अभी चल रहा है, यानी कि जो काम अभी हो रहा है उनका यूज करना सीखेंगे। किसके बारे में? जो इमीडिएट फ्यूचर होने वाला है, यानी कि अभी जो फ्यूचर हमारा जो हैपनिंग होने वाला है उसके बारे में हम लोग क्या यूज करेंगे, उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना देखेंगे। यूज ऑफ गोइंग टू फॉर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट फ्यूचर प्लान्स। देन हम लोग गोइंग टू से क्वेश्चंस बनाने भी सीखेंगे। आफ्टर दैट वर्ड्स फॉर रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन अबाउट फ्यूचर प्लान्स। ऐसे वर्ड्स का यूज करना देखेंगे जिससे हमें रिस्पॉन्ड करना है उन क्वेश्चंस का, यानी अगर हमसे कोई फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें फ्यूचर टेंस इंक्लूड होता है, तो उसको हम लोग रिस्पॉन्ड किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। वर्ड्स फॉर आस्किंग फॉर गिविंग एंड रिफ्यूजिंग हेल्प। अगर हमसे कोई हेल्प मांगता है तो अगर हमें उसे रिफ्यूज करना है या हमें हेल्प करनी है, तो ऐसे वर्ड्स के लिए, यानी कि ऐसे टाइम पे हमें कौन से वर्ड्स यूज करने हैं वो हम इसमें देखेंगे। We use the simple future tense to talk about the things we will do in the future. Simple future tense का use हम कब करते हैं, जब हमें क्या फ्यूचर की बात करनी होती है, ठीक है। We use will with verbs to describe something that we will do or something that will happen in the future. हम फ्यूचर में हमेशा क्या यूज करते हैं, will का यूज करते हैं, किसके साथ, वर्ब के साथ, ये बताने के लिए कि क्या हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल क्लीन माई रूम। देखो, अगर मैं आपको तीनों का एग्जाम्पल दूं, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, तो अगर मैं सिंपली आपको बोलूं आई क्लीन माई रूम, यानी कि ये क्या मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस कि मैं अपना रूम क्लीन करती हूँ, आई क्लीन माई रूम, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं आई क्लीन माई रूम, आई क्लीन माई रूम, तो आई क्लीन माई रूम क्या होता है कि मैंने अपना क्लीन के पीछे ईडी लगा दिया, यानी कि क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा कि मैंने अपना रूम क्लीन
करा था, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आई विल क्लीन माई रूम, और विल का इंक्लूड करते ही क्या हो जाएगा वो सेंटेंस, फ्यूचर वाला हो जाएगा, यानी कि मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि मैं अपना रूम क्या करूंगी, क्लीन करूंगी। तो ये डिफरेंस होता है हमारा सिंपल पास्ट और फ्यूचर में। तो फ्यूचर की बात जब भी करेंगे हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। We can also add words that tell us when the action will be performed. I will clean my room, है ना। तो इसके साथ हम लोग और क्या इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स को इंक्लूड कर सकते हैं जो बताएगा कि वो एक्शन हमारा कब होने वाला है। जैसे आई विल क्लीन माई रूम टुमारो, मैंने टुमारो ऐड कर दिया, इसका मतलब आपको क्या पता लग गया कि वो जो काम होने वाला है वो कब होगा, कल होगा। आप ऐसा नहीं कि विल के साथ येस्टरडे लगा दिया, येस्टरडे हमारा पास्ट का होता है यानी बीता हुआ कल। आप सिर्फ ये बोल सकते हैं जैसे आई विल क्लीन माई रूम टुमारो, I will clean my room after I complete my homework. After I complete my homework, मेरे homework complete करने के बाद, ठीक है। या I will clean my room day after tomorrow, कल के बाद वाला जो आने वाला दिन है वो तब मैं अपना रूम क्लीन करूंगी, ठीक है। और it will rain tonight, क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है आज रात को। tonight के यहाँ पे यूज किया गया है क्या बताने के लिए कि बारिश कब होगी, आज रात को होगी। will, we use एक और चीज इसमें नोट करने वाली है वो ये है कि जब भी हम विल का यूज करते हैं हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का सिंपल फॉर्म यूज करते हैं। जैसे पास्ट में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, हम लोग पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे थे जिसके पीछे हम ईडी लगा देते थे, है ना। उसी तरह कॉन्टिन्यूस जब हम लोग बात करते थे तो पीछे आईएनजी लगा देते थे। लेकिन जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे तो वर्ब हमारा सिंपल ही रहता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला वर्ब हम इसमें यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ आपके सेंटेंसेस हैं जैसे आई विल गो टू सी द ट्रेड फेयर टुमारो, वी विल प्ले बास्केटबॉल इन द इवनिंग, शी विल स्टार्ट स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, ही विल कम टू द पार्टी आफ्टर ही फिनिशेस हिज होमवर्क, दे विल मूव टू बैंगलोर नेक्स्ट मंथ, इट विल बी कोल्ड इन द नाइट। ये जो सारे सेंटेंसेस हैं वो कौन से हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस हैं, ठीक है, जिसमें हमारे विल इंक्लूड हो रहे हैं। और विल के साथ हम लोगों के आप सब में देखेंगे अगर वर्ब देखेंगे तो वर्ब हमारी सिंपल है। जैसे आई विल, इसमें वर्ब क्या है, मूव, मूव करना हमारा वर्ब है। तो मूव क्या है आपका, मूव आपका सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, मूव, मूव मूव ही होता है, ठीक है। और अगर आप पास्ट में मूव बोलेंगे तो मूव्ड हो जाएगा, उसी तरह कॉन्टिन्यूअस में बोलेंगे तो मूविंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर टेंस के साथ हम लोग सिंपल वर्ब ही यूज करते हैं। Look at the pictures and read what Sanju says. Observe the use of going to in both the pictures. In the first picture, Sanju uses going to for telling us what he is doing at the moment. In the second picture, Sanju uses going to telling us what he will do later. अब अगर हम ये दोनों sentences पढ़े, इसमें going to का use हो रहा है। जैसे I am going to meet my friends, ये काम क्या कर रहा है, वो अभी कर रहा है, मतलब जा रहा है, तो उसके लिए भी हम going to का use कर सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड से मिलने वाला हूँ या मैं मिलने जा रहा हूँ, मतलब अभी कर रहा है वो काम, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स। उसी तरह यहाँ पे गोइंग टू का यूज क्या हुआ है, वो गोइंग टू का यूज किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर कि वो लेटर यानी कि बाद में किस तरीके से अपना काम करने वाले हैं। आई एम वॉचिंग टीवी नाउ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ। अब ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि हमारा जो काम अभी चल रहा है वो अभी क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। तो आई के साथ क्या लगा, एम लगा, एम के साथ वर्ब के पीछे आईएनजी। ये हमारा कौन सा रूल होता है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है। आई एम वॉचिंग टीवी नाउ, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, और मैं शाम को अपने दोस्तों से क्या करने वाला हूँ, मिलने वाला हूँ। यानी कि गोइंग टू का मतलब होता है जब हम करने वाले होते हैं कोई काम, या वो अभी कर रहे हैं या हम वो बाद में करेंगे, तो उसके लिए हम गोइंग टू का यूज करते हैं। सेम उन्होंने यहाँ पे यूज किया, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, ठीक है। Note that in both cases, Sanju uses the present continuous tense. We use the present continuous tense to describe an activity that we are doing at the moment of our speaking. For example, in the first picture, Sanju is going to meet his friend. अब देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारा जो टेंस यूज हुआ है यहाँ पर इस सेंटेंस में वो हमारा कौन सा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हुआ है। गोइंग लगना और उससे पहले इज एम आर का यूज होना, ये कौन सा हमारा टेंस होता है, कॉन्टिन्यूस ही तो होता है। तो आई एम आई के साथ एम लगा, गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। However, to talk about what we intended to do in the future, we use the present continuous form of verb go with the preposition to. तो जब भी हम लोग क्या होता है, हम लोग कोई काम फ्यूचर में करने वाले होते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं गो का विद टू, यानी गो का गोइंग हो जाता है और उसके साथ इंक्लूड हो जाता है टू,
For example, Sanju is going to meet his friends in the evening. We can use going to for saying that we will be doing something later, but to describe what it is that we will be doing, we need to use another verb with going to. For example, suppose we need to know what Sanju is going to do in the evening. The answer is that he is going to meet his friend. Note that we use verb in the simple present tense with going to. It is incorrect to say, for example, that I am going to meeting my friend. अब आपने ये देखा होगा कि अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं तो आई एम गोइंग टू मीट, इसमें आपके दो वर्ब यूज हुए हैं, एक तो गो का यूज हुआ और एक मीट का यूज हुआ है, जिसमें आपका गोइंग क्या है, आपने उसको चेंज करके आईएनजी वाले फॉर्म में लगाया है ना, गोइंग टू। अब जो इसमें वर्ब दूसरा वाला है यानी कि मीट, आप उसको मीटिंग नहीं कर सकते हैं, आप उसको सिर्फ सिंपल वर्ब ही रखेंगे यानी कि मीट। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, ठीक है। आई एम गोइंग टू ईट माई लंच, मैं खाने वाला हूँ अपना लंच, यानी कि इसमें ईट क्या है, ईट भी हमारी वर्ब है। और हमारा जो नॉर्मल रूल होता है वो क्या होता है, वर्ब को हम लोग कॉन्टिन्यूस में आईएनजी कर देते हैं, पर हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि गोइंग टू हमारा ऑलरेडी क्या है, आईएनजी फॉर्म में है, और वो भी हमारा क्या है, एक वर्ब है। इसमें दो वर्ब है, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग, गोइंग यानी करने वाला हूँ तो ये भी एक वर्ब है, और क्या करने वाला हूँ, ईट, ईट भी क्या होता है, एक एक्शन होता है यानी कि ये भी एक वर्ब है। तो इसमें आपका वर्ब चेंज नहीं होता, सिर्फ गोइंग टू आपका आईएनजी फॉर्म लेगा, बाकी दूसरा वर्ब आपका सिंपल ही रहने वाला है। जैसे ये वाले आपके सेंटेंस हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल, आई एम गोइंग टू हैव, देखो हैव यहाँ पे दूसरा है, हैव मतलब होता है खाना, डिनर की बात हो रही है तो हैव यानी कि खाना, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू, हैव का हैविंग नहीं हुआ, सिर्फ हैव रहेगा वो। आई एम गोइंग टू हैव डिनर एट माई फेवरेट रेस्टोरेंट टुमारो, शी इज गोइंग टू सिंग एट द कॉन्सर्ट दिस वीकेंड, यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर असाइनमेंट बाय टुमारो, he is going to buy a new car this Friday, they are going to go to Jaipur this week for a holiday, we are going to play basketball in the afternoon। तो ये क्या थे, ऐसे वाले सेंटेंसेस के एग्जाम्पल थे। ओके, अब क्या करेंगे हम, इनको सुनते हैं। When I get home, जब मैं घर चला जाऊंगा, I am going to take my dog, I am going to, मैं क्या करने वाला हूँ, यानी कि वो ये बता रहे हैं कि जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तो मैं क्या काम करूंगा, है ना, मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो क्या, जब हम कुछ करने वाले होते हैं उसके साथ मैंने क्या कहा, किसका यूज करते हैं, गोइंग टू का यूज करते हैं, तो वही वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू टेक माई डॉग फॉर अ रन इन द पार्क, देन आई एम गोइंग टू कॉल टॉम, तब मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू कॉल Tom and ask him to meet me at the club, and then we are going to play basketball there, ठीक है। On the way home, I am going to pick up vegetables and chicken for dinner. When I get home, I am going to look up a new recipe. My mom and I are going to make a Japanese meal. It's going to be great fun. देन ये भी दो सेम हमारे वैसे ही टाइप की कॉन्वर्सेशन है, जिसमें वो क्या बोल रहे हैं कि वो जो करने वाले हैं, तो उसके लिए वो लोग क्या यूज कर रहे हैं, गोइंग टू का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने इन दो कॉन्वर्सेशंस में देखा। ओके, let's now learn to use verbs in the present continuous tense for asking question about what people are planning to do in the near future। अब हम क्या करेंगे, हम लोग verbs का यूज करना देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए, कि जो लोग फ्यूचर में करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस को पूछना हम देखते हैं। वी कैन यूज इज एंड आर विद गोइंग टू फॉर आस्किंग सच क्वेश्चंस। हम लोग क्वेश्चन अपना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इज और आर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और गोइंग टू का हम इसमें यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इज शी गोइंग टू द जिम, क्या वो जिम जा रही है, इज शी गोइंग टू द जिम। और आर यू गोइंग टू द जिम, क्या तुम जिम जा रहे हो, इज शी गोइंग टू द जिम, आर यू गोइंग टू द जिम, ठीक है। वी कैन ऑल्सो यूज द फ्रेज what are you doing for asking questions about near future। for example, what are you doing this evening। अब हमें ये तो पता है कि what से, why से, where से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो हम वो नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जैसे what are you doing this evening, यानी कि ये क्वेश्चन कैसे हमारे, हम पूछ रहे हैं किसी से कि आप ये करने वाले हैं या नहीं करने वाले, आप क्या करने वाले हैं, फ्यूचर के बारे में उनसे पूछ रहे हैं। जैसे ये थे, आर यू गोइंग टू द जिम, ठीक है, और देन व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, आप इस इवनिंग में क्या कर रहे हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो से व्हाट आर यू डूइंग टू डू दिस इवनिंग। देन हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आर वी गोइंग शॉपिंग, क्या हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आर वी गोइंग शॉपिंग, ये भी क्या है, फ्यूचर के लिए हम पूछ रहे हैं। आर यू विजिटिंग योर रिलेटिव्स टुमारो, क्या तुम कल अपने रिलेटिव से मिलने जा रहे हो।
इज ही वॉशिंग द कार ऑन संडे, क्या वो संडे को कार वॉश करने वाला है। इज शी गोइंग स्विमिंग दिस इवनिंग, क्या वो स्विमिंग इवनिंग में जाएगी, ठीक है। आर दे गोइंग टू अ डिस्को, what are you doing at the weekend, what is she doing during her holidays, और what are they doing tomorrow। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे कैसे थे, जो हम किसी से लोगों के फ्यूचर प्लान्स के बारे में उनसे पूछ रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आर इज से शुरू कर सकते हैं, इज और आर, ये नॉर्मली हम व्हाट करके हमने क्वेश्चन करना देखा। अब हम क्या देखेंगे इसका, जैसा अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है अबाउट हमारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में, तो हाउ वी विल रिस्पॉन्ड देम, हम उसका रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, यानी कि हम आंसर कैसे देंगे। तो अगर कोई इज और आर से क्वेश्चन स्टार्ट करता है, जैसे आर यू गोइंग टू द जिम टुमारो, है ना, आर यू ईटिंग लंच एट 12 o'clock, ठीक है। अगर इस तरीके से हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है फ्यूचर के बारे में, तो हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इज और आर से जब क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होंगे, तो उसका आंसर सिर्फ हम लोग नो या यस में दे सकते हैं। मैंने पहले भी एक बार कुछ सेशंस में पहले मैंने आपको बताया है, जब भी हमारा कोई क्वेश्चन व्हाट या WH फैमिली से अलग से स्टार्ट होता है, ठीक है, अगर व्हाट से शुरू हो रहा है, वाई से शुरू हो रहा है, वेयर से शुरू हो रहा है, तो उसका हमें एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा कहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो हम सिर्फ आंसर यस और नो में दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आर यू गोइंग टू द जिम, अब मैं किसी से पूछती हूँ कि आर यू गोइंग टू द जिम, क्या आप जिम जा रहे हैं, तो वो सिंपली मुझे यस और नो बोल सकते हैं। तो वो क्या बोलेंगे, इसका हम रिस्पॉन्स कैसे देंगे, हम देंगे यस या फिर नो। आप उसके साथ इंक्लूड कर सकते हो यस आई एम गोइंग टू द जिम, और नो का आप बोल सकते हो नो आई एम नॉट गोइंग टू द जिम। उसी तरह अगर क्वेश्चन आपका व्हाट से शुरू होता है, तो ठीक है, अगर व्हाट से शुरू होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, आप इस इवनिंग में क्या कर रहे हैं, तो आप सिर्फ यस और नो तो नहीं बोलेंगे ना, आप पूरा एक प्रॉपर आंसर देंगे। जैसे आई एम गोइंग आउट फॉर अ मूवी, मैं मूवी के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो जब भी क्वेश्चन इज और आर से शुरू होता है, आप यस और नो में आंसर देंगे, यानी कि आपका रिस्पॉन्स यस और नो में होना चाहिए। और जब भी आपसे क्वेश्चन व्हाट से पूछा जा रहा है, तो उसका आप एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वाला आंसर देंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता कि आई एम नॉट श्योर, तो आप उस टाइम पे क्या बोल सकते हो कि मैं श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। या आपको आप बोलना चाहते हैं मे बी, क्या पता, है ना, तो उसके लिए आप मे बी का यूज कर सकते हैं। अब अगर हमें किसी की हेल्प लेनी हो कभी किसी भी चीज में, चाहे आप स्कूल में किसी बच्चे से होमवर्क में हेल्प लेना चाहते हैं, या आप किसी भी काम के लिए हेल्प लेना चाहते हैं, तो हम लोग हेल्प के लिए किस तरीके से पूछ सकते हैं वो हम देखते हैं। वी कैन से कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, या फिर कैन यू हेल्प मी, ठीक है, कैन यू हेल्प मी, इस तरीके से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम पेंटिंग माई हाउस दिस वीकेंड, इस वीक के एंड में या इस वीकेंड में मैं अपना घर क्या करने वाला हूँ, पेंट करने वाला हूँ। कुड यू हेल्प मी, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, ठीक है। और आई एम क्लीनिंग माई फ्लैट टुमारो, कल मैं अपना फ्लैट जो है वो क्लीन कर रहा हूँ। कैन यू हेल्प मी, तो क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूछते हैं जब हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है। वी कैन ऑल्सो से आई नीड सम हेल्प, मुझे क्या चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, आई नीड सम हेल्प, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी एट माई हाउस टुनाइट, मैं अपने घर पे आज रात को क्या ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। आई नीड सम हेल्प, मुझे क्या चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए। वी कैन ऑल्सो से आई नीड अ फेवर, फेवर भी क्या होता है, हेल्प ही होता है, तो फेवर या हेल्प बोले एक ही बात है। और कुड यू डू मी अ फेवर, या तुम क्या मेरे को एक फेवर कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग एन आर्टिकल, मैं क्या कर रहा हूँ, एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड कांट फाइंड सम इन्फॉर्मेशन, मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, मुझे क्या चाहिए तुमसे, फेवर चाहिए, ठीक है। If we want to help people, we can respond to their request for help by using phrases such as yes, of course and sure. अगर कोई हमसे हेल्प मांग रहा है और हम हेल्प करना चाहते हैं, तो हम उसमें क्या रिस्पॉन्स, कैसे रिस्पॉन्स देंगे, हम क्या बोल सकते हैं उनको, yes, of course, ठीक है, और या फिर क्या बोल सकते हैं, sure। इस तरीके से हम रिस्पॉन्स करेंगे। उसी तरह अगर हम नहीं करना चाहते किसी का काम, या हमारे पास टाइम नहीं है, तो उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, हम बोल सकते हैं सॉरी, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं नो। फॉर एग्जाम्पल, अ नेबर में आस्क अस आई एम पेंटिंग माई हाउस दिस वीकेंड, मान लो कि कोई पड़ोसी हैं जो पूछ रहे हैं कि आई एम पेंटिंग माई हाउस दिस वीकेंड, कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। वी कैन रिस्पॉन्ड टू दिस रिक्वेस्ट बाय सेइंग श्योर, हम क्या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं श्योर। व्हाट डू यू वांट मी टू डू,
मतलब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए किस तरीके से हेल्प करूं। और हम क्या बोल सकते हैं, आई एम सॉरी आई एम बिजी एट द वीकेंड, आई एम सॉरी मैं क्या हूँ, बिजी हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया, इसकी बाकी जो कंसेप्ट है वो हम कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसका जो हमारा एक्सरसाइज है वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।